जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज द एंड ऑफ द ईयर 2023। तो गिनती के अगर हम देखें तो 31 डेज या 35 डेज आर लेफ्ट फॉर द न्यू ईयर। एंड अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू ईयर इन योर केस इज योर CDS 2024। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बात करना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी हैबिट्स इम्बाइब करें ताकि जो आपकी पहली पहचान थी उसको कैसे हम चेंज कर सकें। एंड आई फील कि आप 31 दिसंबर को नई नई प्लेजेस लें। दिस इज अ राइट टाइम सो दैट यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर हैबिट्स। हैबिट्स एक दिन में नहीं चेंज करती, तो कुछ टाइम लेता। तो मैं चाहता हूं कि 2024 स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ों को हम स्टार्ट करें फोकस करना, इन हैबिट्स को इम्बाइब करें अपनी लाइफस्टाइल में। एंड आई एश्योर यू this will not only make your journey easy for your CDS exam but for any competitive exam। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो during my preparation time which I found these are the things which if अगर कोई ऐसी हैबिट्स डाल ले अपनी तैयारी में अपने टाइम पे तो he can do wonders, he can do very well। मैं अगर बताऊं, मेरा रूममेट, 2 रूममेट थे, दोनों IAS है इस समय। और जहां पर मैं JNU में पढ़ा हूं तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल ड्यूरिंग माई नियरली 6 to 7 years ऑफ प्रिपरेशन। वॉट आर द थिंग्स विच आई हैव सीन इन माई पेयर्स जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किए और कहाँ हम रह गए पेपर में, वो चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। चाहे वो CDS के नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई कैन से कोई भी आपका कंपटीशन है जिंदगी में, उसमें कुछ चीज़ें चाहिए, बेसिक चीज़ें जहां पर हमें चेंज लाना पड़ेगा। चाहे वो क्रिकेट का ही क्यों ना हो। आज विराट कोहली 36 ईयर्स का है, बट अगर हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, उसका लाइक द वे ही हैज मेंटेन्ड हिज बॉडी, दैट इज प्योरली अ डिसिप्लिन, राइट? डिसिप्लिन इन प्रैक्टिस, डिसिप्लिन इन ईटिंग, इन एवरीवेयर। तो कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स हैं विच इज मेकिंग हिम अ विराट कोहली, राइट? लेट्स डिस्कस सर्टेन थिंग्स फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। पहला पॉइंट जो मैं आप सभी से बताना चाहूंगा और सभी को कहना चाहूंगा, अपने टाइम को जरूर मैनेज करना सीखें। बिकॉज इफ यू स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम, योर 90% जो आपका स्ट्रगल है ना, वो खत्म हो जाएगा जी। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग व्हेन यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग। सबसे पहली चीज, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं। बड़ा दिन होता है, आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली डिवोट कर पाते हो। ये वेकअप अर्ली इज अ रिक्वायरमेंट। अगर आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, आपको भी पता, आपको मॉर्निंग में सुबह उठ के वहां पर PT में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है इन अकेडमी। सो लेट्स मेक दैट हैबिट नाउ इटसेल्फ। नेक्स्ट, क्रिएट अ टू डू लिस्ट। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर होता गया, हमारे पास पूरा दिन है, सुबह उठ भी गए, पर हमें प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं। और अगर वो चीज नहीं की तो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर ही नहीं पा रहे सही तरीके से। थर्ड थिंग इज यू नीड टू सेट द डेडलाइंस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे देखे पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बट कोई डेडलाइंस ही नहीं बना रखी, कितने टाइम में ये चीज खत्म करनी है। अगर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं तो कितने टाइम में मेरे को ज्योग्राफी खत्म करनी है, इतने टाइम में, इतने टाइम में। बिकॉज अगर आप डेडलाइन बनाओगे ना, तो आप पूरी तरह चीजों को कवर कर पाओगे। विदाउट अ डेडलाइन यू विल नेवर बी एबल टू अचीव द मैक्सिमम आउट ऑफ योर टाइम, राइट? ये तीनों पॉइंट बहुत छोटे छोटे लगते हैं, सेम ही लगते हैं, लेकिन है बहुत फर्क। तीसरा, स्टिक टू योर शेड्यूल। डोंट लेट एनीवन टू इंटरफेयर इन योर टाइम, इन योर शेड्यूल। यू हैव टू स्टिक टू योर शेड्यूल। ये नहीं कि दोस्त ने कहा चल चाय पीने चल, किताब बंद की, चल चलते हैं और 1 घंटा वहां पे बिताए। नो, यू हैव टू स्टिक टू योर शेड्यूल। बीट एनी, कोई भी आपको बीच में अगर प्रॉब्लम करे, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो आपका कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती एग्जाम में। ट्रस्ट में, एग्जाम में कोई भी, जिंदगी के जॉब में कोई भी टास्क हो, ये 4 चीजें अगर आप समझ पाओ टाइम की, you will be able to do it, and trust me, these things will help you. Another one, focus on one thing,
दैट इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हर एक बंदा रिजल्ट्स चाहता है बट नो वन वांट्स टू स्टे फोकस्ड। एग्जांपल देता हूं दोस्त, एक एग्जांपल, जब हम क्लास लेते हैं, अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो दोस्त आपके पास ना एक प्लस क्लास होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल है। पहली चीज, आपको भी मजा आता है, बच्चे को भी पढ़ने में, जब शेड्यूल्ड हो क्लासेस की, इतने बजे ये वाली है, ये वाली है, क्लियर है। और दूसरी चीज, नो वन, प्रॉब्लम क्या है आपके पास स्पेशल क्लासेस, कई बार क्या होता है आप लाइफ में 4-5 चीजें इकट्ठी कर रहे हो। मैं इधर रिलेशनशिप में भी हूं, मेरे को उधर भी जाना है, मैं डिफेंस का एग्जाम कर रहा हूं, अभी आईबी का एग्जाम आ गया, उधर भी देख रहा हूं, फिर मैं एसएससी का भी आ जाना, उसको भी देख रहा हूं। दोस्त ऐसा रिजल्ट्स कहीं भी नहीं बनते, याद रखिएगा। एक चीज को अच्छे से पहले पकड़ के खत्म करिए, अपने आप बाकी चीजें अपने आप ही बननी शुरू होंगी, ट्रस्ट मी। एक एग्जाम को बहुत सिंसियरली अगर फोकस करोगे ना, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग ऑन लाइन। सो एवरीवन वांट्स रिजल्ट्स बट नो वन वांट्स टू स्टे फोकस्ड। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। स्टे फोकस मीन्स यू हैव टू इग्नोर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, क्लियर है जी। और जो आपकी करंट लाइफ एंड द लाइफ यू वांट में फर्क अगर है ना, तो वो गैप स्टे फोकस वाला ही है जी। 100% on one thing instead of doing 5 things with 20% focus, and that will definitely make the things happen। ये भी एक बहुत बड़ा सच है जी। अक्सर मैं देखता था सिविल सर्विसेज की तैयारी में, भाई मैं ये भी पेपर दे दूंगा, 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 और कभी ये पेपर आ गए, कभी ये। मेरे दोस्त, पहले एक चीज पे फोकस कर लो, उसको अच्छे से कर दो, आपका पक्का बननी है बात जी। Everything requires a focus, trust me। Next one, make gradual improvements। आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बचपन से एवरेज स्टूडेंट रहे और आते ही आप टॉपर बन जाओगे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, क्लियर है जी। आपने कभी कोई चीज की नहीं, आप पहले दिन ही कह दो कि मैं रनिंग करना शुरू करूंगा और 10 चक्कर लगा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है जी। रोज का रोज एक एक लेवल बढ़ेगा, फिर जाके चीजें बनेंगी। यू कांट गो टू द 10 लेवल विद लेवल 1 हैबिट्स, अंडरस्टूड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लोली स्लोली चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। रीडिंग शुरू करनी है तो पहले न्यूज़पेपर का 1 पेज ही पढ़िए, स्लोली स्लोली उसको बढ़ाइए। अगर आपने राइटिंग पेपर 2 के लिए करनी है तो पहले 1 पैराग्राफ तो लिखना शुरू करिए। इवन फॉर दैट मैटर वर्कआउट भी करना, तो दोस्त इकट्ठी आप 10 एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते और उतना बना नहीं सकते, एक चीज करनी पड़ेगी और बिगिन करना पड़ेगा, उस चीज को स्टार्ट करना पड़ेगा। द फोकस ऑन गेटिंग 1% एवरी डे, राइट, माइनर इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड्स टू बिग चेंजेस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्लोली स्लोली, मैं यार बचपन, अगर मैं कहूं मेरे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं 3 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ने को, कईयों ने तो कभी खोला नहीं, कईयों ने अगर खोला होगा एक ही दिन में सारा पढ़ लिया और वो पूरा 10 लेवल पे पहुंच के फिर अगले दिन फिर डाउन, एक एक लेवल बनता जी। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे बनता आपका इंटरेस्ट बनना शुरू होता और चीजें बेहतर होती। तो प्लीज मेक श्योर एक ही बार में एक्सपेक्ट मत करिए, स्टार्ट करिए, ग्रेजुअली इंप्रूव करना शुरू करिए, क्लियर है जी। छोटे छोटी चीजें आपको थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील करवाएंगी, फिर होना भी शुरू होगा। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। नेक्स्ट, लुक एट द थिंग्स डायग्नोस्टिकली, क्लियर है जी। डायग्नोस्टिकली का मतलब यहां पर क्या है, आपको नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। आपको यह समझना कि कई बार होता है यार इतनी सीट्स हैं और हजारों बंदा बैठ रहा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं। आपको अपने से पूछना है मेरे को सीट्स कितनी चाहिए, 1 चाहिए, और मेरे कंट्रोल में क्या उस चीज को। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जाननी है, विच इज द बेस्ट स्ट्रेंथ इन यू। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ही ना हो। अगर 3 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, तो इसको एक को देखिए कहां पर मैं फोकस करूं और कैसे करूं इंप्रूव, और इस चीज पे सोचिए हाउ कैन आई इंप्रूव। ट्राई टू थिंक दैट वे, क्लियर है जी। और आपके अपने आप चीजें समझ आनी शुरू होंगी, क्योंकि जब तक माइंडसेट को आप पॉजिटिव नहीं ना रखते कि यार मैं पेपर क्रैक कर सकता हूं और 100% पॉसिबल है, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। आपको कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं, मेहनत आपके हाथ में है, राइट। पास जो निकल चुका आपके नंबर कम है वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके हाथ में गया आने वाले टाइम पे हाउ यू कैन डू द थिंग्स बेटर एंड हाउ यू कैन इंप्रूव।
एंड इट्स नॉट एट ऑल अ टफ एग्जाम। अगर हम सीडीएस या एनडीए के एग्जाम की बात करें, दोस्त 45-50% वाले बंदे भी यहां पर अफसर बन चुके हैं। और ऐसा नहीं कि वो किसी से कम रहे हैं, पहले उनके हालात थे, दे वर मोर इनटू समथिंग एल्स, बट द मोमेंट दे बिकेम सीरियस एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स वन थिंग, दे हैव बीन एबल टू डू इट। सो फर्स्ट थिंग इज अ कॉन्फिडेंस, अ पॉजिटिव माइंडसेट कि भाई मैं कर सकता हूं, क्या मेरे हाथ में है, कैसे मैं उसको बेटर कर सकता हूं और कैसे उसको इंप्रूव कर पाऊंगा। दैट विल डेफिनेटली मेक योर थिंग्स वेरी वेरी श्योर। नेक्स्ट, create a high value mindset. Clearly, evolution designed human to get along with each other for survival. ये आप समझते होंगे, ह्यूमन बीइंग ने इवॉल्व किया क्लियरली फॉर सर्वाइवल, तो पॉजिटिव माइंडसेट से हुआ। यू विल अडॉप्ट द ट्रेट्स एंड द हैबिट्स माइंडसेट्स ऑफ दोज अराउंड यू। आप कई बार ये आपने सिलेक्शन देखे हैं दोस्त, मैंने रिसेंटली अगर आपने सिलेक्शन एक अक्षय सलारिया का देखा होगा, ही वॉज अ डेडिकेटेड पर्सन, 15-16 बार एसएसबी दे के निकला, बट वो हैबिट्स क्या थी, वो ट्रेट्स आपको उस इंटरव्यू में बंदा जब बोलता ना वहीं से दिख जाती हैं। माइंडसेट कैसा था, क्लियर है जी। और प्लीज मेक श्योर योर कंपनी इज वेरी पॉजिटिव अराउंड यू, हु इज प्रिपेयरिंग डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। ये ना हो कि आप ऐसा आसपास बंदे रखें जिनका कोई फोकस ही नहीं है और ना पेपर के लिए इतना सोच है, क्लियर है, और उनके साथ अपना टाइम कम करिए जो आपको पीछे कर रहे हैं। इंक्रीज द टाइम विद दोज हु कैन पुल यू फॉरवर्ड, ये बहुत जरूरी है, जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे, जो आपको गाइड करे कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए आपको। क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में सारे निकल गए, तो कोई ना कोई वहां पर आपको एक ग्रुप में मिल जाता है जिसने पिछली बार ही क्रैक किया। मे बी दैट पर्सन कैन गाइड यू वेल ऑल्सो, लाइक वॉट आर द थिंग्स ही हैज बीन डूइंग। So try to have an interaction with these people, such people that will definitely create a positive mindset. और ये जरूरी है आपके आसपास की जो कंपनी है जिनके साथ आप अगले 4 महीने बैठ रहे हो तैयारी के लिए, वो सारे हाई वैल्यू माइंडसेट हो, जिनका तैयारी में मकसद हो। ऐसा ना हो कि कभी घूमने कभी ये। मेरे दोस्त, हर चीज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए इफ यू वांट टू अचीव दैट गोल। नेक्स्ट वन, get into deep work. The thing is, your focus is the only currency. How can you spend your biggest investment? Block करिए कुछ few hours for your own investment. Focus on one thing and remove distractions. मेरे को भी पता आज Netflix है, आज अपना Amazon Prime है, रोज का रोज कुछ ना कुछ नया आता रहेगा ताकि आप अटेंशन उधर देते रहें। इन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करिए। व्हाट्सएप है, ये चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा किसी तरह, क्लियर है जी। बिकॉज आपका मैक्सिमम जो है ना प्रॉब्लम वो ये है जी, क्लियर है जी। एंड द योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई होप एवरीबडी एग्री, आप पैसे दे रहे हैं कोचिंग के लिए, अपना टाइम जो कि सबसे वैल्यूएबल है, आप अगर तैयारी में लगा रहे हो तो उसमें फोकस करना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स विल गेट यू अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल। अंडरस्टूड? यू हैव टू गेट इन टू डीप वर्क। आपको एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत मारनी पड़ेगी। थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन विद यू। नेक्स्ट वन, फाइंड योर पर्पस। विदाउट डायरेक्शन और अ क्लियर प्लान इट्स हार्ड टू फुलफिल लाइफ। क्लियर है जी। अगर आपने क्लैरिटी है, मेरे को बनना है, मेरे को डिफेंस ऑफिसर बनना है, मेरे को लेफ्टिनेंट बनना ही बनना, मेरे को आईए में जाना है, क्लियर है जी। एक प्लान बना के चले हो कि भाई मेरे को, अगर मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं तो मेरे को 21 या 22 साल तक एंट्री लेनी है, समझ रहे हो। ये ना हो कि भाई ठीक है पेपर चल रहे हैं, अभी अटेम्प्ट है, चलता जा रहा हूं पर पेपर में पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अंडरस्टूड? देन यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर गोल्स, यू विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट यू वांटेड टू। क्लियर है जी। आपको पर्पस चाहिए, मेरे को बनना क्या है, क्यों बनना है, ऑफिसर बनना है तो डिफेंस में क्यों जाना है, ये चीजें अगर क्लैरिटी हो ना तो दोस्त बहुत आसानी से आप पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर किसी डिफेंस ऑफिसर को मिले हो तो आपके अंदर अपने आप वाइब आती है, यार ये हाँ मैंने ऐसा बनना, द पावर्स दे हैव, राइट, द थिंग्स दे डू, दैट इज व्हाट यू वांट इन लाइफ, दैट विल मेक यू मोर मोटिवेटेड एंड दैट विल गिव यू अ क्लियर प्लान, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो दीज आर द 7 थिंग्स विच आई डेफिनेटली फील, अगर कोई भी बंदा ऐसे इन चीजों पे फोकस करे अपने, आई डोंट थिंक ही विल एवर गेट डिस्ट्रैक्टेड, और वो पक्का जी आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, ये तो था अपना अनअकैडमी पर 3 बैचेस आ रहे हैं। अग्नि कॉम्प्रिहेंसिव बैच एनडीए 2024, उड़ान 2.0 एफकैट बैच 2024, जज्बा सीएपीएफ 2024, ये 3 बैचेस डिफेंस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, दिस इज अ राइट टाइम, बिकॉज अभी ऑफर एक्सटेंड हुआ 30 नवंबर तक का। तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस कोड को लगा के, प्रतीक तक्षशिला, एंड आई कैन अश्योर यू, यू विल गेट अ क्वालिटी क्लासेस, 100% क्वालिटी क्लासेस वेयर यू विल गेट एवरीथिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। हर चीज आपकी अच्छे से क्लियर होंगी, लेक्चर्स विद पीपीटी, प्रॉपर पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगी, नोट्स फॉर रिविजन, लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पूरा सिलेबस कवर होगा जी, एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज, 1-to-1 मेंटरशिप। अग्नि एनडीए कंप्लीट बैच, अखिल कुमार रॉय सर, धीरज शर्मा, शिवालिका मैम एंड सनी वर्मा, these are the people who are going to guide you people for NDA। बैच शुरू हो रहा 30 नवंबर से, ज्वाइन करिए। जज्बा सीएपीएफ 2024 अभी बैच स्टार्ट हुआ 23 नवंबर से। इसमें भी अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं जगताप सर के साथ, यू कैन ज्वाइन अस, राइट, बिकॉज अभी 60% ऑफ है। यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी विद सिद्धांत शर्मा सर, यू कैन हैव अ गुड इंग्लिश क्लासेस फॉर CDS, CFF एंड एज वेल एज NDA। मैथ्स संदीप कुमार सर विल गाइड यू फॉर द मैथ्स पार्ट। एक स्पेशल एफकैट का भी बैच आ गया क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आउट थी, तो नवंबर 28 से ये बैच शुरू हो रहा है, कंप्लीट बैच, वेयर दीज 3 एजुकेटर्स विल गाइड यू एंड वी विल मेक श्योर दैट यू क्रैक दिस एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स मेक श्योर दैट द न्यू ईयर 2024 is going to make the things best for you. So do subscribe Unacademy Plus by using the code Pratik Takshila. You will get the 60% off on the subscription. Thank you. Jai Hind everyone. Wish you all the best.